स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रोल कैमरा एक्शन। सेकेंड टर्म में गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स था लाइव। आज हम सेकेंड टर्म में अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर क्लास 12 के अंदर सेकेंड टर्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज इशू ऑफ डिवेंचर। यूं देखा जाए तो डिवेंचर दो पार्ट में डिवाइडेड है, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो आज हमारा जो रिडम्पशन तो हटा दिया आपके सिलेबस से, तो हमारा जो पार्ट है वो इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर को सिंगल चार्ट के अंदर कंप्लीट करना है। अगर आपने ये सिंगल चार्ट अच्छे से देख लिया और मेरे साथ अगले 40 से 45 मिनट बने रहे तो आप ये मान के चलिए कि आपको कहीं से कहीं तक इस चैप्टर के अंदर प्रॉब्लम नहीं है। हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना सिंपल नहीं होगा। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि जब आप इस चैप्टर को रिवाइज करने बैठेंगे ड्यूरिंग एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन डे, तो आपके ये चैप्टर 5 से 10 मिनट के अंदर हो जाएगा। और आप देखिए बोर्ड के अंदर जहां जहां जो मेन चीजें थी वो मैंने चार्ट बना रखे हैं और डायग्राम बना रखा है। तो देखिए, कंपनी कैन इशू इट्स डिवेंचर बाय 3 वे। अब आपको ये भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि सर डिवेंचर क्या होता है। डिवेंचर मीन्स इट्स अ लोन, और जब कभी भी हम लोन की बात करते हैं तो लोन में दो चीजें होंगी, एक तो रीपेमेंट पीरियड और रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रीपेमेंट पीरियड पे जो कॉन्सेप्ट है वो है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, वो हमारे सिलेबस से ओमिट कर दिया गया है सेकेंड टर्म के लिए 2021-22 एग्जामिनेशन के लिए। अगले साल इंट्रोड्यूस हो जाए नहीं हो जाए मुझे नहीं मालूम, बट अभी फिलहाल जो मार्च अप्रैल में आपके पेपर होने वाले हैं उसमें आपको ये रिडम्पशन नहीं आएगा। तो हमारा काम और भी आसान हो गया है। हमें सिर्फ पढ़ना क्या है, इशू ऑफ डिवेंचर पढ़ना है। डिवेंचर लोन होता है, अच्छे से समझ लो आप। लोन होता है मतलब लायबिलिटी साइड में आएगा, नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर आएगा, ठीक है, बैलेंस शीट के प्रिपरेशन। अब हम देखते हैं कंपनी कैन इशू इट्स डिवेंचर बाय 3 वेज। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से कंपनी कैन इशू इट्स शेयर बाय 3 वेज होता था, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। सिमिलरली कंपनी कैन इशू इट्स डिवेंचर बाय 3 वेज। पहला, इन कैश, कंपनी डिवेंचर इशू करेगी, बदले में पैसे लेगी। एज कोलेटरल सिक्योरिटी, कंपनी कहती है कि हम कोलेटरल सिक्योरिटी, मतलब एक नया कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है कि एक सिक्योरिटी सफिशिएंट नहीं है तो दूसरी सिक्योरिटी इसके बदले में ले दिया जाए, उसे कहते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी पे इशू। वो हम पूरा डिटेल यहाँ पे भी समझेंगे, इसके क्वेश्चन भी देखेंगे और बहुत आसान है, 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है। तीसरा है कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये आप इशू ऑफ शेयर चैप्टर के अंदर आप ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, उसके अंदर ये वाला पूरा पोर्शन आप पढ़ चुके हैं, अभी हम देखने वाले हैं यहाँ पे ये आप पूरा पढ़ चुके हैं, बट फिर हम रिवाइज कर लेंगे इसको। आपके लिए इस चैप्टर के अंदर नया क्या है, अब ऐसी कौन सी बात है जिसको कि अगर हम समझ लें और अपने दिल और दिमाग में बिठा लें तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इजी गोइंग हो जाएगा। वो ये वाला चार्ट है। इस चार्ट को अच्छे से समझना है, उसके लिए मैंने स्पेस लिखा है, सारी एंट्री मैं अभी करके बताऊंगा। 9 केसेस हैं, आप देखिए इसके अंदर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 केसेस के। यहाँ पर मैं 3 एंट्री करूंगा, यहाँ पर मैं 3 एंट्री करूंगा, यहाँ पर मैं 3 एंट्री करके बताऊंगा। ये 9 केसेस की 9 एंट्री मैं आपको करके बताऊंगा। इसके बाद अगर आपने इसको समझ लिया तो आप ये समझ लीजिए 80% ये चैप्टर आपका गुलाम हो गया। फिर से कहता हूं मैं आपको, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से दिमाग में बैठा लिया तो 80% ये चैप्टर आपका गुलाम हो गया, आपके कंट्रोल में आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। कंपनी जब अपने शेयर कैश में इशू करती है, कैश में इशू करने का मतलब है कि आपसे पैसा लेगी और बदले में लायबिलिटी क्रिएट कर लेगी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड में। तो यहां मैंने क्या लिखा, आप देखिए, इन कैश विदाउट कंसिडरिंग रिडम्पशन, मतलब यहां पर कंपनी रीपेमेंट की बात कर ही नहीं रही, सिर्फ कह रही कि हम तो डिवेंचर इशू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में लैंग्वेज कैसा आएगा, रिडम्पशन वर्ड कहीं पर भी यूज नहीं होगा। यहाँ पे जब इसके पर बेस्ड क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन में कहीं पर भी रिडम्पशन वाला कॉन्सेप्ट, रिडम्पशन वर्ड यूज नहीं होगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे भी सही तो और भी हमारे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो यहां पर ये सेम कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिएगा, मैं यहां लिखता हूं, ये सारा का सारा आप इशू ऑफ शेयर चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। फिर हम रिवाइज कर लेते हैं। एक हमने देखा था फुल सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन 2 लाइन छोड़ करके फिर लिख रहा हूं मैं। इसके बाद हमने देखा था अंडर सब्सक्रिप्शन,
इसके बाद फिर से 2 लाइन छोड़ दीजिए। इसके बाद हमने देखा था ओवर सब्सक्रिप्शन, इसके बाद हमने देखा था प्रो रेटा, और ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट एज इट इज आप इशू ऑफ शेयर चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आप कहां पढ़ चुके हैं? इशू ऑफ शेयर चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूं मैं इशू ऑफ शेयर को। फुल सब्सक्रिप्शन मींस व्हाट? कंपनी ने, ध्यान से देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी इशूड से 20,000 डिवेंचर्स और कंपनी के पास एप्लीकेशन रिसीव हुआ है सेम 20,000 शेयर्स के लिए, तो इसको कहते हैं शेयर डिवेंचर इशूड एट फुल सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन मींस कंपनी ने इशू किया है 20,000 और आपको एप्लीकेशन रिसीव हुआ है लेस देन 20,000 के लिए, जिसे हम कहेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। डिवेंचर इज अंडर सब्सक्राइब बाय 2,000 डिवेंचर। ओवर सब्सक्रिप्शन मींस जब हम ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो कंपनी हैड बीन इशूड 20,000 डिवेंचर्स एंड इशू इज ओवर सब्सक्राइब बाय 4,000 शेयर्स। मींस एप्लीकेशन इशू हुए हैं, डिवेंचर इशू हुआ है 20,000 के लिए, एप्लीकेशन आ गए मोर देन 20,000 के लिए, इसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और जब कभी भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, प्रो रेटा का कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर पूरा का पूरा एज इट इज हम इशू ऑफ शेयर चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। आपकी बुक में अगर आप देखेंगे, कोई सी भी बुक आप उठा लीजिए क्लास 12 लेवल पे, आपको अराउंड 20 क्वेश्चन, अराउंड 15 to 20 क्वेश्चन इसी पर बेस्ड, जिसके क्वेश्चन हम करेंगे 1 by 1 रैंडमली उठा लेंगे, 5th उठा लेंगे, 8th उठा लेंगे, 10th उठा लेंगे, 15 उठा लेंगे, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम करके देखेंगे कि हमसे होते हैं नहीं होते। एक बार ये पूरा चार्ट आपको समझ में आ जाए, फिर हम जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मजा भी आएगा पढ़ने में और कहीं दिमाग पे लोड नहीं आएगा। ठीक है, कहते हैं ना कि एक चार्ट के अंदर सारा चैप्टर अगर आ जाए तो रिवाइज करना बहुत आसान होता है, तो यहाँ पर भी वही हमारी कोशिश है, सो दैट आपके ऊपर बर्डन नहीं है एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। चलिए अब हम आगे देखते हैं सेकंड पार्ट, विच कंसीडरिंग रिडम्पशन। यहाँ पर 9 केसेस है और बहुत ध्यान से समझना माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से और बहुत आराम से, और कहीं कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर, इस कॉन्सेप्ट के अंदर भी, इस चैप्टर के अंदर तो कुछ है ही नहीं है, इस कॉन्सेप्ट के अंदर भी नहीं है। अभी हम करेंगे, आपको पता पड़ जाएगा। देखिए सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिखना सीखिए। फर्स्ट देखो 9 केसेस बन रहे, मैंने क्या चार्ट बनाया वो समझ लें, पहले चार्ट कैसे बनाया समझे। कंपनी जब भी अपने डिवेंचर इशू करती है, सपोज कंपनी ने 10% डिवेंचर इशू किए, कंपनी कैन इशू अ डिवेंचर बाय 3 वेज, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार का मतलब होता है 100 रुपए के बदले में 100 रुपए का डिवेंचर था, कंपनी ने कहा आप मुझे 100 रुपए दे दो, हम आपको 100 रुपए के डिवेंचर इशू कर लेंगे। मतलब मान लो मैंने कंपनी को 100 रुपीज दिए हैं, तो कंपनी इसके बदले में मुझे एक 100 रुपीज का डिवेंचर सर्टिफिकेट इशू कर देगी। मतलब कंपनी के पास 100 रुपए चले गए और 100 रुपए कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में नॉन करेंट लायबिलिटी में लिख दिया। ठीक है, तो कंपनी पार पे इशू कर सकती है, प्रीमियम पर भी इशू कर सकती है कंपनी डिवेंचर। कंपनी कहती है कि 100 रुपए का डिवेंचर है, डिवेंचर है कितने का, फेस वैल्यू कितनी उसकी 100 रुपीज, बट हम आपको इसे 20% प्रीमियम पर इशू करेंगे, मींस 120 रुपए पे इशू करेंगे। मतलब आप हमें 120 रुपए दीजिए, लेकिन हम आपको जो सर्टिफिकेट इशू करेंगे वो उसमें क्या लिखा होगा कि हमने आपसे 100 रुपए दिए। ठीक है, लेकिन जब हम आपको ये डिवेंचर रिडीम करेंगे तो हो सकता है पार पे करें, प्रीमियम पे करें, डिस्काउंट पे करें, वो मैंने यहाँ लिखा कि समझेंगे। सिमिलरली थर्ड केस क्या हो सकता है कि कंपनी कहती है कि आप 100 रुपए का डिवेंचर है, आप हमें 100 रुपए मत दो, आप मुझे 90 रुपए दे दो। कंपनी क्या कह रही है, डिवेंचर 100 रुपए का है फेस वैल्यू, आप हमें 90 रुपए दे दो, हम आपको 100 रुपए के डिवेंचर इशू कर देंगे। मतलब हम ये मान लेंगे कि आपने हमें 100 रुपए उधार दिया है, लोन दिया है, और हम आपसे 90 रुपए ले रहे हैं, तो शेयर होल्डर को, डिवेंचर होल्डर को तो फायदा हो गया। डिवेंचर होल्डर को ने दिए 90 रुपए कंपनी को, और इसके बदले में कंपनी सर्टिफिकेट कितने का इशू कर रही है, 100 रुपीज का। मतलब ये मान रही है कंपनी की हमने 100 रुपए लिए, तो डिवेंचर होल्डर को तो फायदा हो गया 10 रुपए, और कंपनी के एंगल से देखें तो कंपनी को 10 रुपए का लॉस है। ठीक है, तो जब भी डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू होते हैं या शेयर डिस्काउंट पे इशू होते हैं तो डिस्काउंट लॉस होता है, डेबिट किया जाता है व्हाइल पासिंग द जनरल एंट्री। और जब प्रीमियम पे इशू किए जाते हैं तो प्रीमियम कंपनी के लिए फायदा है, 100 रुपए के बदले 120 रुपए ले रही तो 20 रुपए जनरल एंट्री
में क्रेडिट किया जाएगा। अभी हम करके यहाँ पर देखेंगे। अब कहानी आती है कि अगर कंपनी ने ये कहा, ध्यान से देखना आप सभी लोग, मैं 1 by 1 करके स्टेटमेंट पढ़ूंगा, ऐसे 9 स्टेटमेंट पढ़ूंगा। पहले पढ़ने के साथ साथ आपको बोलना भी आ जाएगा। उसके बाद मैं लिखूंगा, दूसरे स्टेप में मैं लिखूंगा वैसे ही जैसे मैंने बोला था वैसे मैं लिखूंगा। लिखने के बाद फिर मैं तीसरी बार मैं एंट्री करूंगा, मतलब इसी चीज को मैं 3 बार पढ़ाऊंगा, सो दैट आपको सुन करके ये वीडियो देख करके याद हो जाए, आपको अलग से कुछ नहीं करना। तो देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट क्या होगा, 10% डिवेंचर इशूड एट पार रिडीमेबल। रिडम्पशन को हम क्या कह सकते हैं, रिडम्पशन को हम कह सकते हैं रिडीमेबल। ध्यान से देखना, 10% डिवेंचर इशूड एट पार रिडीमेबल एट पार, क्योंकि ये फर्स्ट केस यहां पर कंप्लीट हो रहा है। तो स्टेटमेंट क्या बना, 10% डिवेंचर इशूड एट पार रिडीमेबल एट पार, फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, यहां लिखेंगे हम बाद में, पहले बोलना सीखें। सेकेंड स्टेटमेंट में 10% डिवेंचर इशूड एट पार, ध्यान से देखना, इस डायग्राम को देखें, 10% डिवेंचर इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम। यहां पे कंप्लीट हुआ इसलिए रिडीमेबल एट प्रीमियम। थर्ड केस में देखो, थर्ड केस यहां कंप्लीट हो रहा है, तो कैसे पढ़ेंगे इसको, 10% डिवेंचर इशूड एट पार रिडीमेबल एट डिस्काउंट। ठीक है। फोर्थ केस, 10% डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार। फिफ्थ केस, 10% डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट प्रीमियम। सिक्स्थ केस, 10% डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट डिस्काउंट। सेवन केस, 10% डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार। एट्थ केस, 10% डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम। नाइन्थ एंड लास्ट केस, 10% डिवेंचर, बहुत आसान है, देखो बहुत आसान है। अभी तो सिर्फ ये ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। पिक्चर कैसी बाकी है, अभी तो मैं जनरल एंट्री लिखूंगा, फिर आपको जनरल एंट्री करना बताऊंगा, फिर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे पूरे चार्ट को सामने रख करके। 3 से 4 वीडियो आपको देखने पड़ेंगे। 3 से 4 वीडियो अगर आपने देख लिया और मेरे स्टाइल से चल गया, तो आप ये समझ लो कि सीबीएसई में जितनी ताकत हो वो अपनी पूरी ताकत लगा करके भी पेपर पूछेगा ना, तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं है। और उसका प्रूफ हम यहाँ देंगे। जब ये पूरा चार्ट हो जाएगा, फिर हम रैंडमली क्वेश्चन उठाएंगे, रैंडमली कोई सा भी पेज आ जाए सामने, कल 57 आ जाएगा क्वेश्चन, 42 आ जाएगा, 28 आ जाएगा, 29 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, और रिवीजन तो बहुत इजी हो जाएगा। नाइन्थ केस है, 10% डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट डिस्काउंट। ये 9 केसेस है। अब ये 9 केसेस मैंने अभी बोल करके बताया है, आपने सिर्फ सुना है। ये 9 के 9 केसेस, देखो मैं ये स्पेस थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, फिर भी ये स्पेस चाहिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। फोर्थ केस में यहाँ पे लिख देता हूँ एट प्रोरेटा, यहाँ लिख देता हूँ। इतने में मैं एंट्री करने वाला हूँ, ये 9 के 9 एंट्री। ध्यान से देखना, सबसे पहली एंट्री, कितने लाइन छोड़ना है आपकी कॉपी में, एटलीस्ट 5 से 6 लाइन आपको छोड़ना है। You have to leave at least 6 to 7, 5 to 6 line or 6 to 7 lines. Then second entry, 6 to 7 lines you have to leave, and then third entry. ये 3 एंट्री, ध्यान से देखना। इस 3 एंट्री के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंट्री के लिए स्पेस स्पेसिफाइड है। ठीक है। सेकंड नंबर, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, इस 3 एंट्री के लिए ध्यान से देखें, इस 3 एंट्री के लिए, तनिष्का इधर देखें, है ना, इस 3 एंट्री के लिए, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ के लिए ये स्पेस ऑक्यूपाइड है। यहां मैं नंबरिंग कर देता हूं। पॉइंट नंबर 4, केस नंबर 5 इसके सामने, एंड केस नंबर 6।
एंड फॉर दिस लास्ट 3 केसेस 7, 8, 9 के लिए स्पेस हमारा ऑक्यूपाई है, ठीक है। 7 नंबर, 8 नंबर एंड 9 नंबर। और देखना कितना आसान है, कितना आसान है। पहले स्टेटमेंट लिखना सीखते हैं। जो स्टेटमेंट मैंने बोला था मैं वापस बोलूंगा और लिखूंगा। पहले मैं स्टेटमेंट बोलूंगा फिर लिखूंगा। पहले क्या बोला था हमने? 10% डिवेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। तो लिखता हूं मैं 10% डिवेंचर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। देखो यही तो लिखा था हमने फर्स्ट केस में। ये यहां से शुरू हुआ, ये यहां से शुरू हुआ और यहां खत्म हुआ। 10% डिवेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, ठीक है। अब इसकी एंट्री हम थोड़ी देर से करेंगे। पहले मैं 9 केसेस के स्टेटमेंट लिख लेता हूं, फिर मैं यहां पर एंट्री करके बताऊंगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट सिंपल है, आप देखिए। सेकंड स्टेटमेंट विल बी 10% डिवेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। लिखते हैं 10% डिवेंचर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। देखो ये केस कहां कंप्लीट हो रहा है? प्रीमियम पे कंक्लूड हो रहा है। तो हमने क्या लिखा? रिडीमेबल एट प्रीमियम। और ध्यान दीजिए, जब कभी भी ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे एक सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ पर इतने से एक सर्कल किया है, मीन्स जहां पर सेकंड नंबर, 5th नंबर और 8th नंबर मैच हो रहा है, जिस पॉइंट पे मिल रहा है वहां पर लगेगा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। वहां पर क्या लगेगा? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। या क्लास 11th में आपने पढ़ा है कंजर्वेटिव अप्रोच। क्या कहता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आज रिकॉर्ड फॉर कर लो, आज बुक कर लो। तो आप देखो इन तीनों केसेस में आज ही हमें पता है, एट द टाइम ऑफ इशू वी नो दैट देयर इज अ लॉस व्हिच विल अकर इन फ्यूचर। कैसे? हमने लिया 100 रुपए, कंपनी ने 100 रुपए लिया है, लेकिन कंपनी लौटाएगी कितना? कंपनी विल रिफंड 150। तो 50 रुपए का लॉस नहीं है क्या फ्यूचर में? है, मींस प्रूडेंस कॉन्सेप्ट लग गया। 5th केस देखिए, कंपनी ने लिया 120 रुपए, लौटाएगी कितना? मोर देन 100 रुपीज, मींस 150 लौटा रही है, तो कंपनी को 50 रुपए का लॉस फिर है, मतलब प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है। 3rd केस की बात करते हैं, मतलब 8th केस की बात करते हैं 3rd वाले में। तो आप देखो कंपनी ने लिया है 90 रुपीज और कंपनी रीपे करेगी 150, तो कंपनी का लॉस नहीं है क्या? कंपनी का लॉस है। कितना ज्यादा लॉस है? आए 90, लौटाना है 150। तो हमेशा हम फेस वैल्यू से कंपेयर करेंगे लॉस को। फेस वैल्यू 100 है, लौटा रहे हैं 150, तो 50 रुपए का लॉस है। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है, उसकी एंट्री हमें करना है। जो हम सेकंड नंबर पे ध्यान से देखना माय डियर फ्रेंड्स, सेकंड नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर में करेंगे। मैं चाहता तो इसको ऐसे भी लिख सकता था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट उससे कॉन्फिडेंस नहीं आता। मैंने ऐसे लिखा वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में, सॉरी वर्टिकल में लिखता तो समझ नहीं आता, ऐसे हो जाता है। हॉरिजॉन्टल में लिखने से क्या हुआ? आप कंपेयर कर पाओगे, सेकंड कंपेयर कर पाओगे, 5 कंपेयर कर पाओगे, 8 नंबर एंट्री को कंपेयर कर पाओगे, तो आपके ऊपर प्रेशर कम आएगा। चलिए 3rd केस हम लिखते हैं। 3rd केस बहुत सिंपल सी कहानी होने वाली। 3rd केस को क्या कहेंगे? 10% डिवेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट डिस्काउंट। तो लिख लीजिए 10% डिवेंचर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट डिस्काउंट। ये 3rd केस हो गया। नाउ मूव टू केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या कहता है? 10% डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। लिख लेते हैं
10% debenture issued at premium and redeemable at, देखो फोर्थ यहाँ कंप्लीट हो रहा है एट पार पे, रिडीमेबल एट पार, ठीक है। इसकी एंट्री क्या होगी देखेंगे। फिफ्थ केस क्या होगा, 10% डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। 10% डिवेंचर issued at premium and redeemable at premium। सिक्स थोड़ा नीचे करता हूँ, जनरेटिंग में स्पेस कम पड़ जाएगा। देखो इस पूरे चैप्टर को एक चार्ट में कंक्लूड करना कितना टफ टास्क है, इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर मैं 2 चार्ट बना दूंगा तो दिक्कत आएगी, 2 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। कहते हैं ना, कहावत है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जो चीज आंखों से ओझल हो जाती है वो दिमाग से भी ओझल हो जाया करती है। तो 2 चार्ट बनाने का मतलब आपको ब्रेक आ गया, आंखों से ओझल हो जाएगा, थोड़े फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होगा बट होगा। तो यहां पर एक ही चार्ट के अंदर सब है, तो आपने अगर वो चार्ट देख लिया और दिमाग में बिठा लिया तो काम खत्म हो गया, चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। 7th नंबर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 7th नंबर में क्या लिखेंगे, 10% डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट, कहां कंप्लीट हो रहा है ये, पार पे, रिडीमेबल एट पार। 8th केस, 10% डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो लिखें 10% डिवेंचर issued at discount and redeemable at premium, यानी ये वाला केस इशू किया डिस्काउंट पे, रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे, यहां पे लगेगा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, यहां पे लगेगा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। 6 नंबर बच गया है, 6 नंबर अभी देख लेंगे। 6 नंबर, अच्छा हुआ आप लोगों ने बता दिया, अब मैं थोड़ा सा इधर से इधर आ गया था, डोंट वरी। 6 वैसे ही है। 6 केस को अगर हम देखें तो सिंपल से स्टेटमेंट क्या होगा इसका, 10% डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट डिस्काउंट, लिख लेते हैं। देखिए 10% डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड redeemable at डिस्काउंट पे कंप्लीट हुआ है। अब बचता है 9th नंबर। मजा तो अब आएगा, मजा तो आएगा कि जनरल एंट्री बनाना कितना इजी है, आप देखना कितना इजी है, जिसको कि आप जब कोई भी बुक आप रेफर करते हैं तो आपको लगता है कि यार कितनी सारी, और कम से कम 10 पेज खा गए हैं, इसको समझाने में 10 पेज खा गए। ये कॉन्सेप्ट मैंने डेवलप किया था 2008-9 में, वाइल टीचिंग सीए फाउंडेशन, और नया 2008 में 2006-7 में इंट्रोड्यूस हुआ था सीपीटी, और अप्रैल में एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए सिर्फ 40 to 45 लेक्चर्स मिलते थे। अब 45 लेक्चर्स में 11th का सिलेबस भी है, 12th का भी है, और कुछ नए फाउंडेशन वाले सिलेबस भी हैं, तो कैसे कंप्लीट करना। अब अगर ये चैप्टर पढ़ाने में 4 दिन ले लूं तो हो गया उद्धार, फिर तो बच्चा पढ़ लिया और कोर्स हो गया फिर तो मैंने चार्ट वहां डेवलप किया था। उस समय बीजिंग ओलंपिक को होस्ट कर रहा था चाइना। तो ये पढ़ाते पढ़ाते मेरे दिमाग में आया कि यार ऐसा क्या डेवलप किया जाए। तो ये देखो, जब ये डायग्राम बना तो बीजिंग ओलंपिक के स्टेडियम जैसा बन गया। बीजिंग ओलंपिक के आप स्टेडियम को देखोगे तो ऐसे बड़े बड़े आयरन के पोल्स हैं जिसमें पूरी स्टेडियम को सपोर्ट में है, स्टेडियम को सपोर्ट में पकड़ के रखा हुआ। तो उससे मेरे दिमाग में आया, बस मैंने एक स्टेटमेंट, एक नाम दिया, इसका नामकरण किया मैंने, इट्स एन बीजिंग ओलंपिक स्टेडियम।
ठीक है, वैसे देखा जाए तो एक्चुअल वैसा नहीं दिख रहा, बट वैसा कुछ दिख रहा है, बट ज्यादा सही तो है ये, इट्स अ शाइनिंग स्टार, चमकता हुआ सितारा। आप देखो, लाइक एज ए डायमंड। तो आप कैसे भी समझ लो, देखो पर्पज हमारा सॉल्व होना चाहिए। आप बीजिंग ओलंपिक से समझ लो, आप डायमंड के हिसाब से समझ लो, या कुछ और आपको समझ में आता हो, या आपके दिल के करीब कुछ हो तो आप वो समझ लो। मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे तो मतलब ये है कि आपका पर्पस सॉल्व हो जाना चाहिए और मेरा पर्पस सॉल्व हो जाना चाहिए, मेरे स्टूडेंट का भला हो जाना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आया तो वो कर लें, ये डायग्राम सब देख कर, ये मेरा मकसद है, वो फिर कैसे भी। ठीक है, देखते हैं नाइन्थ केस। नाइन्थ केस बहुत सिंपल है, आप देखो कैसे पढ़ेंगे इसको। स्टेटमेंट क्या होगा, 10% डिवेंचर इशूड एट अ डिस्काउंट रिडीमेबल एट डिस्काउंट, लिख लेते हैं 10% डिवेंचर इशूड एट अ डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट डिस्काउंट। ये 9 केसेस हो गए। ठीक है, अब इसकी जनरल एंट्री करते हैं। मेरा एक सवाल है, बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा सा। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर रिडम्पशन है या इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर पढ़ रहे हैं? तो आप सभी का जवाब एक सुर में मेरे पास आएगा कि सर आपने हेडिंग क्या लिखा ऊपर, इशू ऑफ डिवेंचर, तो बट नेचुरल इशू ऑफ डिवेंचर ही पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? अरे कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ठीक है ना, सांच को आंच क्या। ठीक है, क्या लिखा हुआ भी ना, सर आपने जो लिखा वही पढ़ा रहे हो क्या? बिल्कुल सही बात है, मैंने जो लिखा मैं वही पढ़ा रहा हूं। तो हम जो जनरल एंट्री पास कर रहे हैं वो हम इशू की पास कर रहे हैं। हम किसकी पास कर रहे हैं? इशू की। तो हमें इसको इग्नोर करना है, ध्यान से देखना, हमें इसको इग्नोर करना है। हम एंट्री चाहे वो फर्स्ट केस की एंट्री पास करें, चाहे सेकंड की करें, चाहे 9th की करें, चाहे 6th की करें, चाहे 8th की करें, हमारी जो जनरल एंट्री होगी वो इशू की होगी, बार की, प्रीमियम की, इसी को फोकस करेंगे हम। ये तो मेरी मजबूरी थी सपोर्टिंग में बनाने की। सपोर्टिंग में क्यों बनाया? क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अगर लग जाएगा तो हमें ये रिडम्पशन कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं, जरा आप बताएं कि हमारी जो पहली एंट्री होगी वो इशू ऑफ डिवेंचर की कर रहे हैं हम या रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर की कर रहे हैं? तो जवाब आएगा सर आप इशू ऑफ डिवेंचर की कर रहे हो। तो इशू की एंट्री क्या होगी? इशू की एंट्री बहुत सिंपल सी, ध्यान से देखिएगा। मैं एक ही एंट्री करूंगा, 2 एंट्री नहीं होगी। मैं लिख करके पहले मिटाता हूं, फिर उसको कंक्लूड करके एक एंट्री लिखूंगा। 2 पार्ट में बुक में एंट्री मिलती है। सबसे पहले एंट्री मिलेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर 8%, सपोज डिवेंचर का टाइप 10% लिख देते हैं, टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। और फिर जब ये पैसा मिल जाता है तो इसको जब डिवेंचर में ट्रांसफर करते हैं तो एंट्री होती है डिवेंचर, इसको 10% नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू 10% डिवेंचर। इससे हुआ ये दोनों एंट्री कट गई। एक फाइनल एंट्री क्या बचती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। तो मैं 2 एंट्री अब नहीं लिखूंगा, चाहे वो फर्स्ट केस हो चाहे वो 9th केस हो, सभी में मैं ड्यू करने की एंट्री नहीं लिखूंगा, मैं फाइनल कंक्लूजन वाली एंट्री लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं 2 एंट्री लिखूंगा तो ये चार्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, एंट्री भी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मैं एक एंट्री लिखता हूं कंक्लूड करके इसको। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं एक सिंगल एंट्री यहां पे लिखूंगा। सिंगल एंट्री क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर, अमाउंट कितना? 100 एंड 100। इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि ये चला जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में और ये चला जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में नॉन करंट लायबिलिटी हेडिंग के अंदर, और दोनों तरफ की बैलेंस शीट हमारी टैली हो जाएगी। 100 रुपए लायबिलिटी साइड में भी, 100 रुपए एसेट साइड में, बैलेंस शीट टैली होगी। ठीक है, ये पहली एंट्री। यहां पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहीं भी नहीं है। देखो फर्स्ट केस में प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है क्या? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट तो 2nd, 5th और 8th में, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की एंट्री हम करेंगे। सेकंड वाले में प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आएगा, देखिए यहां मैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो जब कभी भी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की आपको जनरल एंट्री पास करनी हो,
in case number 2, in case number 5 or in case number 8. First you have to pass the simple entry for par, premium और discount as the case may be. सबसे पहले मैं पार की एंट्री पास करता हूँ. पार की एंट्री क्या पास करेंगे, ये देखिए अभी किया भी था हमने. बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ करके ध्यान से देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, एक लाइन छोड़ करके एंट्री लिखना. बैंक अकाउंट डेबिट एक लाइन छोड़ दीजिए टू 10% डिवेंचर और आप अमाउंट भी लिख दो 100. अब ध्यान दीजिए सेकेंड वाला केस यहाँ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पे मैच हो रहा है. इट मींस फ्यूचर में लॉस आएंगे. हमने लिया 100 रुपए, लौटा कितना है 150. ठीक है. वेदी कितना लौटा रहे हैं 150 लौटा रहे हैं. आदर्श कितना लौटा रहे हैं, लिया 100 रुपए, देंगे कितना 150. आज आपको पता है कि लॉस है हमें फ्यूचर में. ठीक है श्रेयांश, आज हमें पता है कि हम 100 रुपए ले रहे हैं, बदले में एट द टाइम ऑफ रिटेंशन वी हैव टू रिवर्ट बैक 150 रुपीज, वी हैव टू रीपे 150 रुपीज, मींस इट्स ए लॉस एंड टुडे वी नो अबाउट दिस लॉस. आज पता है हमें, तो इस लॉस को हम आज ही बुक करेंगे. प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है आज बुक कर लो साहब. भले आप 5 साल बाद लौटाओगे, 5 साल बाद आपके पॉकेट से निकलेगा 50 रुपए एक्स्ट्रा, बट पता तो आज है ना, और पता आज है तो आज रिकॉर्ड कर दो. आज हम रिकॉर्ड कर देते हैं इसको. तो देखिए मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूं. लॉस डेबिट होता है जनरल एंट्री में, तो लिखे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, और इसको नलीफाई करने के लिए, मैच करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हम लिखेंगे टू. किस वजह से है ये टू, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर. 50 रुपए यहाँ, 50 रुपए. और आपको ये सुन करके बहुत मजा आएगा. अभिषेक देखो मुस्कुरा रहा है. अभिषेक के चेहरे पे हंसी आ गई. बिल्कुल सही है अभिषेक, हंसना भी चाहिए, पर आपको सुन करके बहुत मजा आएगा माय डियर फ्रेंड्स. ये जो एक एंट्री आपने देखी ना, यही एंट्री हर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में, चाहे 5th केस हो चाहे 8th केस में, उसमें हम क्या करने वाले हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, कट कॉपी पेस्ट. क्या करने वाले हैं अगर कंट्रोल सी कंट्रोल बी. आप देखना, उसके अलावा अगर कुछ मैं कहूं तो बता देना कि सर आप वादा खिलाफी करते हो, बोलते कुछ हो करते कुछ हो, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना. ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा. आप चेक कर लेना. देखते हैं. चलो मैं अभी बाकी एंट्री छोड़ देता हूं, ये नहीं करता हूं मैं. पहले वादा खिलाफी ना हो इसलिए पहले सेकंड किया है ना, 5th कर देता हूं, 8th करके आपको अभी प्रूफ दे देता हूं, फिर कर लेंगे बाकी एंट्री भी. 5th नंबर पे आप मुझे ये बताओ कि आप प्रीमियम की एंट्री पास कर रहे हो, इशू की पास कर रहे हो कि रिडम्पशन की पास कर रहे हो. फिर वही जवाब, सर आपने लिखा क्या, इशू ऑफ डिवेंचर. तो नेचुरल सी बात है, इशू ऑफ डिवेंचर की एंट्री पास कर रहे हो. तो जब कोई कंपनी डिवेंचर प्रीमियम पे इशू करे तो क्या एंट्री होनी चाहिए, सिंपल प्रीमियम वाली एंट्री पहले आप लिख दीजिए. क्या एंट्री होनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ करके टू 10% डिवेंचर, और प्रीमियम पे किया है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. अमाउंट भी कोट कर लेते हैं 120, 100 रुपए डिवेंचर के और 20 रुपए प्रीमियम. अभी मैंने क्या कहा था, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, कट कॉपी पेस्ट. ये दोनों एंट्री प्रूडेंस कॉन्सेप्ट लगा 5th नंबर पे. तो ये जो एंट्री आपने करी थी अभी 50 रुपए की, कहां दिखा, ये 50 रुपए वाली एंट्री यहां से उठाओ, उठा के चिपका दो. 50 रुपए लॉस है ना, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 50, और इसको नलीफाई करने के लिए टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 50 लिख देता हूं मैं. देखिए यहां लिखते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 50 रुपए, और इसको नलीफाई करने के लिए, मैच करने के लिए टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर. ठीक है, अमाउंट कितना 50 रुपए. ठीक है,
कुछ नया किया क्या मैंने? जो कहा था वही किया ना? ऐसा तो नहीं कि कहा कुछ किया कुछ। मैंने कहा सिंपल जो एंट्री पहले होती है वो कर डालो। तो प्रीमियम की सिंपल एंट्री क्या होती थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम लेजर, वो पहले कर दिया। अब अलग से प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की एंट्री चिपका दी हमने, उठा के 50-50 रुपए वाली। क्लियर यहाँ तक? 8th में भी ऐसे ही करते हैं। 8th में देखिए, 8th डिस्काउंट की एंट्री पास करना हमें, तो पहले डिस्काउंट की एंट्री पास कर लो, फिर इसको चिपका देंगे। ठीक है, डिस्काउंट की एंट्री पहले पास करते हैं, देखते हैं डिस्काउंट की एंट्री क्या होती है। डिस्काउंट की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, ध्यान से देखिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ करके टू 10% डिवेंचर। ठीक है, मिला हमें 90, 10 रुपए हमारा लॉस है और डिवेंचर था 100 रुपए का। अब प्रूडेंस कॉन्सेप्ट लग रहा है 8 वाले में, 50 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूं, 50 रुपए को चिपका दो। क्या लिखेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 50 रुपए, और इसको नलीफाई करने के लिए टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 50 रुपए। स्पेस की थोड़ी सी दिक्कत रहती है, मैं बार बार एक ही कहता हूँ, मेरे पुराने वीडियोज भी आपने देखे होंगे, तो मैंने एक ही चीज कहा है इशू ऑफ शेयर पढ़ाते टाइम भी और पार्टनरशिप भी पढ़ाते टाइम कि यार मैं तो विराट कोहली हूँ। हंसने की बात, ये सही बात है, मैं तो विराट कोहली हूँ, मुझे स्टेडियम में पब्लिक चाहिए पहली बात, और ग्राउंड चाहिए बैटिंग करने के लिए, खुल करके बैटिंग कर पाऊं, रोक टोक नहीं चाहिए लाइफ में। ठीक है ना? रिचार्ज कराओ तो अनलिमिटेड कराओ, ठीक है, रिचार्ज कराओ तो अनलिमिटेड कराओ, ठीक है, और पढ़ाई करो तो तब तक पढ़ो जब तक इच्छा है। कोई बाउंडेशन थोड़ी है 1 घंटे ही पढ़ना है, 2 घंटे ही पढ़ना है या 5 घंटे ही पढ़ना है। अरे जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में, जब तक पढ़ेंगे, चाहे रात हो जाए, चाहे दिन हो जाए, चाहे 1 घंटे में हो जाए, हो गया, टाटा बाय बाय। ठीक है ना? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मेरा तो, और मैं इसी कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ। थोड़ा सा ये खुलापन अगर मिल जाता मुझे, थोड़ा स्पेस और मिल जाता, तो और साफ सुथरे तरीके से लिखते तो और मजा आता आपको। बट ठीक है, थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए, आपकी ओर से सपोर्ट चाहिए, और आपके सपोर्ट मिलेगा तो देखो, बगैर आपके सपोर्ट के तो कोई दुनिया में कोई यूट्यूबर, कोई माई का लाल यूट्यूबर आगे नहीं बढ़ पाया, तो मैं कौन से खेत की मूली? संभव है क्या? तो आपका सपोर्ट तो चाहिए, और आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? और आपका सपोर्ट रहेगा तो सर आंखों पे, आपकी डिमांड सर आंखों पे, जिस भी चैप्टर के बारे में बोलेंगे, जब बोलेंगे, लेकिन दबा के फिर क्या होना चाहिए? शेयर, लाइक, और फिर नए लोग जो वीडियो देख रहे हैं मेरे, वो सब्सक्राइब भी कर लेना भैया, वो सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आपको लगे, आपको लगता है कि नहीं हमारे लिए बंदा मेहनत कर रहा है, तो कर लेना भाई, और नहीं लगे तो मत करना, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते। देखिए हमने कितनी एंट्री कर ली, हमने फर्स्ट कर ली, हमने सेकंड कर लिया, हमने फिफ्थ कर लिया, हमने 8th कर लिया, बचा क्या है? थर्ड। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरी बात। मैं अब मेहनत नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक डायग्राम में चेंज करने वाला हूं। पहली एंट्री, ध्यान से देखना माय डियर फ्रेंड, पहली एंट्री और थर्ड एंट्री इट विल रिमेन सेम। ठीक है? क्योंकि आप पास तो कर रहे हो पार की एंट्री, तो कट कॉपी पेस्ट कर देना इसको यहां पर, कट कॉपी पेस्ट, इट विल रिमेन सेम। क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। ध्यान से देखना डायग्राम की तरफ। 4th and 6th विल रिमेन सेम, एंड 7 and 9 विल रिमेन सेम। तो मैं 4th और 7th कर देता हूं, मैं 9 नहीं करूंगा, 6 नहीं करूंगा, कट कॉपी पेस्ट। तो 4th एंट्री पहले करते हैं। 4th एंट्री क्या है? डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम की, बहुत सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यहाँ 120 रुपए डिवेंचर, 100 रुपए, 20 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के। और यहाँ पर डिस्काउंट पे एंट्री पास करी, तो डिस्काउंट की एंट्री आप सभी को मालूम है, क्लास 11 से पढ़ते हैं, डिस्काउंट लॉस होता है।
90 10 100, ठीक है। और ये जो एंट्री आपने करी 7 की रिपीट हो जाएगी 9th में, फर्स्ट का रिपीट हो गया 3rd में, 4th का रिपीट हो जाएगा 6th में, ठीक है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए अगले 5-10 मिनट में मैं इसको थोड़ा सा कंक्लूड करूंगा, थोड़ी जल्दबाजी में करूंगा। सारा जो रोल था, सारा जो समय देने वाला कॉन्सेप्ट था वो ये था। जहां पे आप देखना पूरे इस चार्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जगह ऑक्यूपाई इसी ने किया है, बाकी में कहीं जगह नहीं लगने वाला, ठीक है ना। इसीलिए मैंने वीडियो स्टार्ट करने के पहले, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए इसका डायग्राम बना लिया था। सिर्फ एंट्री आपके सामने करके मैंने दिखाया सो दैट आपको कॉन्फिडेंस आए, बाकी मैंने कुछ भी नहीं कंप्लीट किया। अब आपके सामने ही कंप्लीट करूंगा, ध्यान से देखना। ये थोड़ी देर के लिए पेंडिंग छोड़ते हैं, होल्ड छोड़ते हैं। होल्ड इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है तो थोड़ा सा अलग से पढ़ लेंगे इसको। पहले इसको देखते हैं जो इशू ऑफ शेयर चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा था। डिवेंचर इशूड कंसिडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश का मतलब क्या है कि हमने डिवेंचर कुछ खरीदा या कोई काम करवाया किसी से, उसके बदले हमें पेमेंट करना चाहिए था, हमने पेमेंट नहीं किया। नगद नारायण देने के बदले, नोट देने के बदले, गांधी जी का नोट देने के बदले हमने क्या बोला उसको कि भैया तू हमारे कंपनी का डिवेंचर ले लेगा, और सामने वाला एग्री कर लिया। तो देखो हमने पेमेंट देना था, हमने पेमेंट नहीं दिया, पेमेंट के बदले कुछ और दे रहे हैं। इसलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? डिवेंचर इशूड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है पेमेंट, टू मेक द पेमेंट। कंसिडरेशन अदर देन कैश, पेमेंट करना किसी को कैश के अलावा किसी और रूप में, इसलिए इसका नाम क्या है? कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसके अंदर भी 3 केसेस हैं, 3 वैरायटी है, ध्यान से देखना। इसके अंदर कितनी वैरायटी है? 3 वैरायटी है। 3 लोग पिक्चर में आते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक भाई साहब ये पिक्चर में आ गए, दूसरे भाई साहब ये पिक्चर में आ गए, और ये तीसरे भाई साहब ये पिक्चर में आ गए। इन भाई साहब के नाम क्या है? पहले भाई साहब का नाम है प्रमोटर। पहले भाई साहब का नाम क्या है? जिसने पहली बार वो सपने देखे कि हमें कंपनी बनाना चाहिए, इसको क्या कहते हैं? प्रमोटर। जैसे हम एग्जांपल लें, धीरू भाई अंबानी, रिलायंस कंपनी को बनाने वाले फाउंडर प्रमोटर कौन थे? धीरू भाई अंबानी। तो धीरू भाई अंबानी की बात कर रहे हैं, तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए, बट ठीक है, सोच तो सकते हैं धीरू भाई अंबानी। एक बंदा जो प्रोफेशनल था, हमें ऐसा लगता था कि नई नई कंपनी है, हम अगर डिवेंचर इशू करेंगे तो क्या पता लोगों का रिस्पॉन्स आए ना आए, फुल्ली सब्सक्राइब हो ना हो, फुल सब्सक्राइब हो ना हो। हम इशू कर रहे हैं 20,000, हो सकता है 20,000 से कम आ जाए। डर था एक मन में, उस डर को मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए हमने एक बंदे को बोला, भैया देख तू गारंटी ले ले, जितने कम सब्सक्राइब होंगे ना वो तू खरीद लेना या खरीदवा देना। तो उसे कहते हैं अंडर राइटर। क्या कहते हैं? अंडर राइटर। ये एक एजेंट की तरह होता है, इसको जो पेमेंट दिया जाता है उसे कहते हैं अंडर राइटिंग कमीशन। आगे की क्लासेस में सी एंटर वगैरह में और बीकॉम सेकेंड ईयर में भी, किसी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर बीकॉम सेकेंड ईयर में भी चैप्टर है अंडर राइटिंग, अकाउंटिंग फॉर अंडर राइटर्स, वो आपको पढ़ना है। अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, क्लास 12 सीबीएसई। और तीसरा जो बंदा है इसका नाम है वेंडर, विक्रेता, बेचने वाला। ठीक है, ध्यान से देखिए। प्रमोटर जो खर्चे करता है उसे कहते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। जब कंपनी बनाने का सोचा होगा धीरू भाई अंबानी ने, इनिशियली स्टार्टिंग में कुछ पैसे देने को तो आए नहीं होंगे, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज करनी होगी। वो लीगल फॉर्मेलिटीज किसने किया होगा? धीरू भाई अंबानी ने किया होगा, और उस लीगल फॉर्मेलिटी के बदले में जेब से पैसे खुद लगाए होंगे। तो इन पैसे के बदले में अब धीरू भाई अंबानी कंपनी फॉर्म होने के बाद कहते हैं भैया मैंने पैसे लगाए, मेरे को क्या मिला? तो कंपनी कहती है रिगार्ड के तौर पे कि धीरू भाई अंबानी साहब, आपने जो पैसे लगाए, आपने हमारे ऊपर एहसान किया, इस एहसान को हम चुकाना चाहते हैं। और ये एहसान हम किस रूप में चुकाएंगे? शेयर देकर के, डिवेंचर इशू करके। पैसे नहीं देंगे हम, डिवेंचर दे देंगे आपको। धीरू भाई अंबानी बोले बहुत भाग, ठीक है, धीरू भाई अंबानी खुश हो गए। तो अब इनकॉर्पोरेशन, तो इसके लिए एंट्री क्या होगी आप देखिए।
इसके लिए जनरल एंट्री होगी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू बैंक टू प्रमोटर। अगर पेमेंट कैश में करते तब तो टू बैंक लिख देते, और अभी आपने कैश में तो किया नहीं है, आपने तो भाई साहब प्रमोटर साहब आपको ये पैसा हमें देना है, तब धीरू भाई अंबानी कहते फिर दे दो, देर किस बात की है, मान लो 2000 रुपए थे तो धीरू भाई अंबानी कहते 2000 रुपए दे दो। अब जब इसको पेमेंट कर रहे हैं हम, तो हम कैसे पेमेंट कर रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ डिवेंचर। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रमोटर, ध्यान से देखिएगा, प्रमोटर टू सपोज 10% डिवेंचर इशू कर रहे हैं टू 10% डिवेंचर। ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट देखिए, अंडरराइटर ने सर्विसेज दी तो अपनी सर्विसेज के बदले में कंपनी से पैसा मांग रहा होगा, हमने उसको कहा भैया देख पैसे नहीं, तो एक काम का डिवेंचर ले लेना, उसने बोला ठीक है डिवेंचर दे दो। तो इसकी एंट्री क्या होगी, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर, शॉर्ट में लिखा मैंने, सपोज ये अमाउंट था 20,000 रुपए, चलो अलग फिगर ले लेता हूं ताकि ये मैच ना हो, ये अमाउंट था 8,000 रुपीज। अब आपको इसको पेमेंट करना था, आपने कहा भाई अंडरराइटर तो डिवेंचर ले ले, 10% डिवेंचर, 8,000 रुपए के डिवेंचर दे दिए उसको, पेमेंट हो गया उसका। बट पेमेंट कैसे हुआ है, कंसिडरेशन अदर देन कैश के तौर पर, कैश नहीं गया पॉकेट से कंपनी में, ठीक है। कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है, यहाँ पर वेंडर से हमने कुछ खरीदा, मान लो एक फर्नीचर खरीदा, कंपनी का फर्नीचर बनवाया था, हेड ऑफिस फर्निश करवाया, तो हमने एंट्री करनी थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और ये 15,000 रुपए का फर्नीचर, 15,000 मैंने बहुत कम बोल दिया, मान लो 1.5 लाख या 2 लाख रुपए, अभी 15,000 क्योंकि स्पेस नहीं है, 15,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, तो 15,000 पेमेंट करना चाहिए था ना मैं, हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं एज ए कंपनी, यार पेमेंट लेके क्या करेगा, इधर उधर खर्च हो जाएंगे, काम का डिवेंचर ले लें, होगा ठीक है डिवेंचर दे दो। तो जब इसको आप पेमेंट करोगे तो एंट्री क्या करोगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर, 15,000। आप देखिए इन तीनों एंट्री में सिमिलैरिटी, सिर्फ नाम बदले, कॉन्सेप्ट सेम। अब अगर आप डिवेंचर पार पे इशू कर रहे हो, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट बात, एग्जामिनर ये कभी नहीं पूछता, वो इसमें क्या पूछने वाला है, जो पूछने वाला है वो मैं यहां लिख रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, तीनों के लिए लिख रहा हूं, तीनों के लिए एक ही होगा। अगर पार पे दिया आपने तो डिवाइड किससे देना, 100 से। अगर प्रीमियम पे हुआ तो डिवाइड किससे देना, जितना भी सपोज 20% प्रीमियम है तो 120 से, और अगर डिस्काउंट पे है तो डिवाइड किससे देना, नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने, ध्यान से सुनना मेरी बात, नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने के लिए, ये नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने के लिए अगर पार पे डिवेंचर इशू किया तो 100 से डिवाइड दीजिएगा, अगर प्रीमियम पे इशू किया है डिवेंचर तो जितना प्रीमियम हो उससे डिवाइड देना, जैसे अभी हमारे एग्जांपल में 120 है तो 120% प्रीमियम तो 120 से डिवाइड दिया, और अगर डिस्काउंट पे है 10% डिस्काउंट मान के चल रहा हूं मैं तो 90 से डिवाइड देना, ठीक है, बात समझ में आई। इस पर पूछेगा वो क्वेश्चन, और क्वेश्चन, और अभी तो ट्रायल है, पिक्चर कब आएगी, जब क्वेश्चन हम रेंडमली उठाएंगे और आपसे मैं पूछूंगा कि जरा ये क्वेश्चन आपने पढ़ा, सपोज मान लो ये क्वेश्चन मेरे सामने दिख रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन है, जी लिमिटेड इशू 10,000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। पहली लाइन में ही कंफर्म हो गया कि इस पूरे चार्ट में से क्वेश्चन किस पर बना है, इस पर, और जब इस पर बना है तो मैं काहे को ये देखूं, 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 सारा फोकस मेरा काहे पे होगा, इस पर। जब मुझे मालूम पड़ गया कि मुझे विराट कोहली के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं काहे को अनुष्का की बात करूंगा, सही बात है ना, काहे को अनुष्का की बात करूंगा, विराट कोहली की बात करूंगा, ठीक है ना। और जब अनुष्का की बात होगी तो मैं विराट कोहली की काहे को देखूं, आने में विराट कोहली, अनुष्का ही अनुष्का है ना, और जब मेरी बात होगी तो
तो सिर्फ मैं मेरी बात करूंगा ना, काय को मैं वेदी की बात करूंगा, काय को मैं कौशल की बात करूंगा। भाड़ में क्या वेदी, भाड़ में क्या कौशल, सिंपल सी बात है, टू द पॉइंट बात करेंगे ना। तो क्वेश्चन में जब कोलेटरल सिक्योरिटी के बारे में पूछा तो कोलेटरल सिक्योरिटी की बात करेंगे। चलो एक क्वेश्चन और निकालते हैं, रैंडमली मैंने निकाला, मेरे सामने क्वेश्चन आ गया इलस्ट्रेशन नंबर 33, पढ़ते हैं। देखिए मेरे सामने बुक है, मैं पढ़ रहा हूं। On 1st April 2020, RJ Limited issued 10,000 rupees, 10,000 9% debenture of 100 each at a discount of 10%, payable rupees 50 on application and balance on allotment. These shares were redeemable, ध्यान से देखना, These shares were redeemable, redeemable वर्ड आ गया तो इस पूरे चार्ट के अंदर redeemable यहीं पर है, देख लो आप, और कहीं नहीं है। मतलब इसमें से कोई कॉन्सेप्ट यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, बात समझ में आ रही? और देख लेते हैं, रैंडमली उठा लेता हूं। चलो मेरे सामने क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 45, अभी 33 देखा था, 45 आया। देखिए, होम प्रोडक्ट्स लिमिटेड इशूड ऑन 1st April 2021 10,000 9% डिबेंचर ऑफ 200 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, रिडीमेबल एट प्रीमियम, यहां भी रिडीमेबल वर्ड आ गया, तो सॉल्यूशन हो ना हो कहीं ना कहीं यहीं से आएगा। और देख लेते हैं, चलो अनसॉल्व देख लेते हैं, अनसॉल्व आजा भाई, अनसॉल्व फटाफट। चलो एक अनसॉल्व देखते हैं। अनसॉल्व के अंदर हम देखते हैं, क्वेश्चन आया हमारे सामने, बहुत सिंपल सी कहानी, 2 मिनट देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन अनसॉल्व का है, देखिए 44 नंबर, ऑन 1st January 2018 राहा लिमिटेड issued 6,008% डिबेंचर ऑफ नॉमिनल वैल्यू, दैट इज फेस वैल्यू ऑफ ₹100 each, रिडीमेबल एट, ये भी क्वेश्चन रिडीमेबल वाला गया, मतलब आंसर यहीं से आना है, ठीक है। और देख लेते हैं, चलो और एक क्वेश्चन है 38, ब्राइट लिमिटेड इशूड 5,010% डिबेंचर ऑफ 10 each 100 each on 1st April 2020, the issue was fully subscribed, fully subscribed मतलब ये वाला केस है, फुल सब्सक्रिप्शन। पहली बात, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है, fully subscribed as per the terms of issue, interest on debenture is payable half year, interest on debenture is payable half yearly on 30th June and 31st March। तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, ये वाला, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट कब कब पे करते हैं, हर 6-6 महीने पे करते हैं, तो ये वाला कॉन्सेप्ट अभी पढ़ेंगे, उस पर केस, उसको ध्यान में रख करके कर लेना क्वेश्चन पर, मतलब मजा आएगा पिक्चर। बाकी ये मेरे दोस्त, अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया मैंने, एक बार ये चार्ट जब हो जाएगा उसके बाद पूरे ब्रह्मांड के 12th स्टैंडर्ड का कोई सा भी बुक आप उठा लेना और उसके क्वेश्चन को सामने रख लेना और ये चार्ट सामने रखना। प्रैक्टिस जब आप करेंगे तब चार्ट को देख, क्वेश्चन पढ़ना, चार्ट में देखना कौन सा कॉन्सेप्ट पूछा है, वो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देना, 100% आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये मैं प्रूव भी करने वाला हूँ आगे आने वाले 2-3 वीडियोज में। चलिए इसको थोड़ा सा बचा हुआ कंक्लूड कर लेते हैं। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, इस जब बुक को आप रेफर करेंगे, जब आप आपके सिलेबस को देखेंगे, यहाँ 2 तरीके के कॉन्सेप्ट हैं। एक तो बहुत सिंपल है, व्हेन नो एंट्री इज पास, जब कोई एंट्री पास ही नहीं करना है। अरे जब कोई एंट्री पास नहीं करना तो कोई लफड़ा भी नहीं है, जैसे पहले करते थे वैसे अभी होगा, ठीक है ना। अरे जब एग्जाम पेपर की डेट ही नहीं आई है तो काहे को अपन टेंशन लें, मम्मी के पास जाके रोएंगे क्या, मम्मी एग्जाम आने वाली है, अरे डेट ही नहीं आई अभी, जब आएगी जब देखेंगे, ठीक है। कोई एंट्री पास नहीं करी। अगली कहानी है व्हेन एंट्री पास, ध्यान से देखना, एग्जामिनर का फेवरेट यही पूछते हैं, स्टार लगा रहा हूं, व्हेन जर्नल एंट्री इज पास, इसकी थोड़ी दिक्कत है, मैं फिर वही खुला ग्राउंड चाहिए बैटिंग करने के लिए, करेंगे मजबूरी है। देखिए एंट्री, अब जब हम जनरल एंट्री की बात करते हैं तो बहुत सिंपल सी बात है, एक जनरल एंट्री होती है कोलेटरल सिक्योरिटी में, डिवेंचर, ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर, बात खत्म हो गई। और इसका ध्यान से देखना, यहाँ लिख रहा हूँ बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे आएगा, बैलेंस शीट के अंदर नोट्स जो अकाउंट के अंदर प्रेजेंटेशन कैसा आएगा, आप यहाँ लिखेंगे। सपोज आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया तो बैंक लोन या टर्म लोन, ठीक है, बैंक लोन लिया आपने 10 लाख रुपए, अब 10 लाख के बदले में आपने कोलेटरल सिक्योरिटी एज ए डिवेंचर दिया है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे,
डिवेंचर 12 लाख के डिवेंचर आपने दिए कोलेटरल सिक्योरिटी 12 लाख माइनस डिवेंचर सस्पेंस 12 लाख रुपए आउटर कॉलम में 0 ने बस ये प्रेजेंटेशन लेना है। इसके 2 नंबर है, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। लेकिन होता क्या कि हम जब पढ़े हुए नहीं रहते किसी चैप्टर को, किसी कॉन्सेप्ट को, और वो क्वेश्चन आ जाता है तो एग्जाम में क्या करते हैं पता है, ओह शिट यही तो छोड़ के गया था और यही आ गया। एग्जामिनर को ही मालूम है कि थोड़े भारी भरकम शब्द छोड़ के जाता है बच्चा, ठीक है, और वो वहां चिपका देता है, ले बेटा आ जा, ठीक है। तो आप समझ लो ना, क्यों छोड़ना। 2 मिनट का कॉन्सेप्ट एक जन एंट्री नहीं पढ़ेंगे क्या? इतनी सारी निपटा दी हमने, तो एक नहीं पढ़ेंगे क्या? पढ़ लेंगे। और ऐसे करते करते पूरी पढ़ लिया हमने। बच्चा क्या भी देखना एक जनरल एंट्री और इसके लिए बहुत सिंपल, बहुत मजेदार, बहुत सिंपल और बहुत मजेदार। यार ये 11th की पढ़ाई है। आप इंटरेस्ट की पेमेंट की एंट्री क्या करते थे? आपने इंटरेस्ट पे किया तो आप P&L के डेबिट में लिखते थे, इंटरेस्ट लिखते थे। और आपने एक किसी से लोन लिया, बैंक से लोन लिया है, तो आप उनको क्या दे रहे हो? इंटरेस्ट दे रहे हो बैंक वाले को। तो आपके लिए खर्चा है ना, P&L के डेबिट में लिखते थे आप। तो आप उसकी एंट्री क्या करते थे? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट या टू बैंक लोन, वो ज्यादा सही, टू बैंक लोन। तो यहां भी क्या एंट्री करेंगे? ध्यान से देखिए, ब्लू पेन से लिख रहा हूं मैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को लॉस मान के डेबिट करेंगे टू डिवेंचर, ठीक है, पूरा लिख देता हूं, डिवेंचर। सपोज इंटरेस्ट है 10%, तो 100 रुपए पे 10% कितना होगा? 10 रुपए, 10 रुपए, ठीक है। और बहुत मजेदार बात बता दूं इसके लिए, यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट हुआ करता था, टीडीएस और विदाउट टीडीएस। तो टीडीएस का कॉन्सेप्ट 2021-22 के एग्जामिनेशन में ओमिटेड है, तो बिल्कुल लड्डू हो गया अब तो, देसी घी के लड्डू। कभी कभी वो भी नहीं बचता लोगों से, बट बचा लेना भाई, इतनी मेहनत कर रहा हूं। और नहीं बचाओ तो फिर ठीक है, अगले साल भी बचाने आ जाएंगे, ठीक है। चलो, अमूमन ना तो ऐसा हुआ है, ना होगा, ना भूत हो ना भविष्य, इतना पढ़ने के बाद तो पेपर कहीं से भी आ जाए हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, हाउ टू राइट आउट। ध्यान से सुनना, खत्म होने वाला चैप्टर, मात्र 5 मिनट और। वीडियो लंबा हो गया मैं भी जानता हूं, बट मात्र 5 मिनट। हम क्या लिखा, हमने क्या लिखा यहाँ पे? हाउ टू राइट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अब इस पूरे चार्ट के अंदर जरा देख के बताओ, लॉस कहाँ कहाँ लिखा था? एक तो ये लॉस लिखा है, ये लॉस लिखा ना, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ये इस लॉस की बात कर रहे हैं कि इस लॉस को, इस 50 रुपए के लॉस को, और दूसरा लॉस कहाँ है? ये डिस्काउंट, ये भी तो लॉस है 10 रुपए। इसको कैसे राइट ऑफ करोगे, कैसे खत्म करोगे? इसके 2 कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। या तो एक बार में कर दो लमसम, एक बार में लिख दो, मतलब P&L के डेबिट में, ध्यान से देखना माय डियर फ्रेंड, P&L के डेबिट में पूरे 50 रुपए लिख दो। अभी 50 से लेके चल रहा हूं, 10 रुपए इग्नोर किया मैंने, एक साथ लिख दो, ठीक है। और दूसरा ग्रेजुअली, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। मान लो 2 साल में आपको राइट ऑफ करना, एक साथ नहीं करना। एक साथ करोगे तो एक साथ जिस ईयर में करोगे वो वाला P&L अकाउंट ऐसे बैठ जाएगा, मेरे को मान लिया आपने 50 रुपए सीधे। एक साथ किसी, एक बंदा है, ठीक है, उस बंदे को आप इधर जल्दी, अरे ये बंदा देखना भाई, ये बंदा है, इसके ऊपर अचानक 100 किलो का वजन रख दो तो ऐसे नहीं दब जाएगा क्या? दब जाएगा ना। और इसके ऊपर पहले 50 किलो का वजन रखो, पहले 50 किलो का वजन रखो तो थोड़ा सा दबेगा, फिर 50 रखो, फिर तो प्रेशर नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। एक मिनट, तो प्रेशर नहीं आएगा। एक साथ मेरे वजन रख दिया तो प्रेशर आ जाएगा इस P&L के ऊपर। तो अब यहाँ ग्रेजुअली, ये कहते हैं 2 बार में दे दो यार, एक साथ मत दो यार। सिंपल सी वही बात है, आपकी स्कूल की फीस, आपके ट्यूशन की फीस, अगर मैं एक साथ मांग लूं तो क्या बोलोगे? सर एक साथ तो नहीं दे पाऊंगा। सर इंस्टॉलमेंट कर दो, कहते हो ना। यहाँ 2 इंस्टॉलमेंट कर दिया, 25,000 25,000, 25 2 टुकड़ों में, तो आपके ऊपर भी बर्डन नहीं आया और मेरे को भी, मेरा भी काम हो गया। इसे कहते हैं ग्रेजुअली।
हो सकता है 4 इंस्टॉलमेंट कर दिया जाए, हो सकता है 5 कर दिया जाए, ग्रेजुअली करेंगे। अभी मैं मानता हूं मेरे पास स्पेस की कमी है, 2 P&L अकाउंट बन जाएगा, 2 P&L अकाउंट बन जाएगा और 50-50, 25 रुपए यहाँ, 25 रुपए यहाँ, और इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। होपफुली इस वीडियो में आपको मजा भी आया होगा थोड़ा बहुत। और अगर आपने इस वीडियो को 2 बार देख लिया, एक बार में समझ नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, ध्यान रखना। मैं फिर कह रहा हूं और सभी से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक बार में सिर्फ आपको हल्का हल्का समझ में आएगा थोड़ा, लेकिन 2 बार अगर आपने कॉपी पेन लेकर के वीडियो देख लिया और इसके बाद जब क्वेश्चन करोगे आप 80 to 90% चैप्टर अंतिम सांसें ले लेगा और एक ही शब्द निकलेंगे फिर इस चैप्टर के मुंह से, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। ठीक है, चलिए, थैंक यू सर।